हम कितना भी प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, फिर भी कुछ लोग जानबूझकर हमें दुख पहुंचाते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ कैसे निपटा जाए? अगर आप प्रेमपूर्ण हैं, तो आपका मन आनंदित रहना चाहिए। अगर आप आनंद में हैं, तो कोई आपको कैसे चोट पहुंचा सकता है? आपके मन में यह एक वस्तु की तरह है। जब आप कुछ देते हैं, तो बदले में कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं। यह तो धोखा है। आप प्रेम से व्यवहार करते हैं, तो आपकी उम्मीद होती है कि सामने वाला भी वैसे ही रहे। ऐसा नहीं होता। प्रेमपूर्ण रहना हमारी प्रकृति है। दूसरा कैसे रहता है, यह उसकी प्रकृति है। यदि आप प्रेमपूर्ण हैं, तो प्रेमपूर्ण ही रहिए। अगर आप प्रेम में हैं, तो आपका मन आनंदमय ही रहेगा। वो व्यक्ति क्या करता है, यह उसकी समझ है। अगर वो आपको चाकू मारता है, तो यह एक अलग बात है। इसे अलग तरीके से निपटना होगा। आप सोच रहे हैं कि आपने जो कहा, आपने जो किया, वो तो अच्छा है, और जो उन्होंने किया, वो दुख पहुंचाने वाला है। हमें पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें कुछ दे। जब वह हमें नहीं देता, तो हमें पीड़ा होती है। अगर आप आनंद में हैं, तो किसी और से कुछ लेने की जरूरत ही क्या है? ये आनंद में नहीं है। इसीलिए लोगों में ये चाह होती है कि अगर मैंने कुछ दिया है, तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। अगर उनकी जिंदगी छीनकर आप खुश हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति ताक में बैठा रहेगा। जैसे ही मौका मिलेगा, वो आप पर टूट पड़ेगा। ये रोजाना दो लोगों के बीच होता है। आपको समझना होगा, किसी का व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं होता। हम चाहे जितना प्रेमपूर्ण और समझदारी से पेश आए, फिर भी कुछ लोग जानबूझकर या अपनी सीमित समझ के कारण हमें पीड़ा पहुंचा सकते हैं। लेकिन असली प्रश्न यह नहीं है कि वे हमारे साथ क्या कर रहे हैं, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर क्या अनुभव कर रहे हैं। अगर हमारा प्रेम केवल लेन देन का सौदा है, तो उसमें अपेक्षा होगी, और जहां अपेक्षा है, वहां पीड़ा भी तय है। लेकिन यदि प्रेम हमारी स्वाभाविक स्थिति है, तो हम दूसरों के व्यवहार से प्रभावित हुए बिना भी आनंदित रह सकते हैं। दूसरों के शब्द या मौन हमें तभी चोट पहुंचाते हैं जब हम भीतर से खाली होते हैं। इस खालीपन को कोई दूसरा नहीं भर सकता। जब हम आनंद से भर जाते हैं, तब हमें किसी से कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। यही आत्मनिर्भर प्रेम है, जो किसी प्रतिक्रिया का मोहताज नहीं होता। इसलिए यदि आप वास्तव में प्रेम में हैं, तो बस प्रेम में रहिए। सामने वाला कैसा है, ये उसकी यात्रा है, लेकिन आप कौन हैं, ये आप तय कर सकते हैं।